भारत रत्न सम्मान 2024 के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उन पांचों महान व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका एक संक्षिप्त कहा जाए कि जीवनी के बारे में हम यहाँ पर क्या मुख्यतः कौन कौन से कैटेगरी में दी जाती है। तो ये दिया जाता है कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या सार्वजनिक सेवाओं में। आप पीवी नरसिम्हा राव, पहला नाम किनका है? पीवी नरसिम्हा राव। हालांकि सबसे पहला जो 2024 का इस बार जो भारत रत्न पुरस्कार जो है घोषित किया गया था वो किया गया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। किनके लिए? कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो है किया गया था। पढ़ने से पहले ही इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा था कि आप भारत की परमाणु शक्ति। चौधरी सिंह जी को जो है बाबा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? प्यार से लोग इन्हें बाबा के नाम से भी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित जो सम्मान होता है, नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न सम्मान। तो भारत रत्न सम्मान 2024 के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। 2024 का जो भारत रत्न सम्मान है 5 महान व्यक्तियों को दिया गया है इस बार। तो उन पांचों महान व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका एक संक्षिप्त कहा जाए कि जीवनी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु क्या हुई थी, देश में उनका क्या क्या योगदान रहा था और उन्हें क्यों जो है चुना गया है 2024 में 5 नामों के बीच में जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो है हमारे इस वीडियो का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है ये मुख्यतः कौन कौन से कैटेगरी में दी जाती है? तो ये दिया जाता है कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या सार्वजनिक सेवाओं में आपका जब उत्कृष्ट योगदान होता है तो आपको भारत रत्न सम्मान के लिए जो है चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा चुना जाता है। हालांकि भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे एक चीज निर्धारित किया गया था कि एक वर्ष में मात्र 3 लोगों को, कितना? एक वर्ष में मात्र 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इससे पहले एक बार और जो है नियम को थोड़ा सा बदल करके जो है 4 लोगों को दिया गया था, और इस बार जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो भारत रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। उन 5 लोगों के बारे में आज हम यहाँ पर जो है अच्छा से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि उनका योगदान क्या है, देश में उनका क्या क्या जो है योगदान रहा है जिसके कारण उन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्योंकि भारत रत्न सिर्फ 3 नामों का एक कहा जाए कि समागम नहीं है कि भारत रत्न है। ये जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित और भारत के लिए काफ़ी सम्मानित लोगों के लिए जो है ये पुरस्कार बना है, और उन्हीं सम्मानित लोगों में इस बार का 2024 का जो है किन्हें इन 5 लोगों को चुना गया है। तो यहाँ 5 लोग में कौन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, पहला नाम किनका है? पीवी नरसिम्हा राव। हालांकि सबसे पहला जो 2024 का इस बार जो भारत रत्न पुरस्कार जो है घोषित किया गया था वो किया गया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। किनके लिए? कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो है किया गया था। उसके बाद जो है दूसरा नाम किनका है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के लिए जो कहा जाता है कि ये बहुत बड़े किसान नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके बाद जो है नाम किनका है? स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जो है कौन है? तो स्वामीनाथन एक भारत के अभूतपूर्व वैज्ञानिक हैं। इन्हें विदेशों में भी बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त थी। भारत में इनके द्वारा जो है एक तरह से कहा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। और चौथे और पांचवें नंबर पर कौन है? तो LK आडवाणी जी हैं, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आप सभी जानते होंगे ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता रहे हैं। पहले RSS से भी इनका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। तो इन सब 5 व्यक्तियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए टाइम न कहा जाए कि आपका खराब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव जी का। किनका? पीवी नरसिम्हा राव जी के। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? 28 जून 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो ये हैदराबाद में जन्म लेने वाले थे। कहाँ जन्म लिए थे? हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 2004। कब? 23 दिसंबर 2004 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में बात कर ले तो ये जो है पहले दक्षिण भारतीय नेता थे
ये कौन, पीवी नरसिम्हा राव पहले दक्षिण भारतीय नेता थे जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? पहले गैर गांधी परिवार के कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले नेता थे पीवी नरसिम्हा राव। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 1991 से लेकर के 1996 तक, 1991 से लेकर के 1996 तक जो है पीवी नरसिम्हा राव जी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की विदेश नीति को, जो विदेश नीति जो है उनमें काफी काम किया था इन्होंने, और उस विदेश नीति में भी खास करके अमेरिका से, किसे? अमेरिका से जो अभी जो इतना अच्छा रिश्ता है भारत का बना हुआ, उनका कहीं न कहीं कहा जाए कि उसका जो योगदान है किनको जाता है? पीवी नरसिम्हा राव जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उसके साथ ही ये जो है भारत के परमाणु रणनीतिकार जो थे वैसे प्रधानमंत्री में इनकी गिनती की जाती है। इनका दूरदृष्टि इतना बढ़िया आप एक कहानी से समझ सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा था कि आप भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ मैं जब प्रधानमंत्री हूं तो आप जो है विपक्ष के नेता उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उन्हें भी अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि हो ना हो आज हम प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे तो जो भी बनने वाले होंगे तो विपक्ष के ही बनेंगे, तो विपक्ष से जो है आप अच्छा तालमेल बना करके रखेंगे। तो इतना इनका जो है दूरदृष्टि सोच था। तो इन्हें जो है किन किन कारणों के लिए जाना जाता है? तो इन्हें भारत की विदेश नीति, अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों में सुधार और भारत के परमाणु रणनीति में योगदान देने के लिए जो है इन्हें चुना जाता है। किन्हें? पीवी नरसिम्हा राव जी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो है जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्मस्थान की बात कर ले तो ये उत्तर प्रदेश, कहां पे जन्म लिए थे? उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 ईस्वी को। कब हुई थी? 29 मई 1987 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। जन्म कब? 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को। चौधरी चरण सिंह जी को जो है बाबा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? प्यार से लोग इन्हें बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। तो बाबा के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह की पहचान किसान नेता की थी। क्या चीज की थी? किसान नेता की थी। और आजादी से पूर्व ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे। आजादी से पूर्व ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे। हालांकि ये इनका जो परिवार है वो किसानी बैकग्राउंड से आता था और ये बहुत बड़े किसान नेता देश के माने जाते हैं। यह 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से? 18 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें जो है किस लिए जाना जाता है? इन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का इन्होंने नेतृत्व किया था। कब? आजादी से पूर्व जब जमींदारी प्रथा को खत्म करने की बात आई थी तो ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इन्हें किसानों के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी जाना जाता है। क्लियर है? यानी मुख्यतः जो इनका जो फिगर था, कहा जाए इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था वो इन्होंने किसानों के प्रति समर्पित किया था और किसानों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था और किसान नेता के रूप में भी ये जाने जाते थे। क्लियर है? अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जी की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2023 में। कब? 28 सितंबर 2023 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तमिलनाडु में इनका जन्म स्थान है और जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। इनके बारे में बात की जाए तो एमएस स्वामीनाथन जो है विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। क्या रहते? विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। अभी जो हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट देख रहे होंगे आप, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें एमएसपी की मांग हो रही है। किसकी? एमएसपी की मांग हो रही है। तो एमएसपी जो है, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कोई भी फसल का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए। तो उस एमएसपी का जो है मांग है, तो किसानों का कहना है कि एमएस स्वामीनाथन
आयोग गठित हुआ था एमएसपी निर्धारित करने के लिए, तो उन जो है आयोग के अनुसार ही जो है क्या दिया जाए, एमएसपी की गारंटी की जाए। तो एमएसपी के बारे में लोगों को समझाने वाले कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन जी थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन जी थे। अब इनके बारे में और थोड़ा सा बात कर लें। इन्हें जो है भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्म में विकसित करने के लिए और राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करने के लिए मुख्यतः जाना जाता है। क्या 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 चीज के लिए, भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसपी वाली बात जो मैंने बताया, किसान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ चावल और गेहूं के उच्च जो है उच्च क्षमता वाली यानी उच्च उपज वाली जो है किस्में को जो है तैयार करने के लिए, जो है हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला नाम किनका है, तो अगले जो है कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो 14 जनवरी 1924 ईस्वी को। कब? 24 जनवरी 1924 ईस्वी को का जन्म हुआ बिहार के समस्तीपुर में। कहां पे? बिहार के माफ कीजिए, बिहार के समस्तीपुर में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। कब? 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। कर्पूरी ठाकुर जी को जो है जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में खास करके फेमस है जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसी तरह से इनको जो है बुलाया जाता है। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कब? 1970 से 71 तक और 1977 से 79 तक। 2 बार ये बिहार के क्या रहे थे, 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया था। इनका जो प्रमुख जो है बिहार में खास करके इनको जो जाना जाता है, खास करके पूरे देश में भी, तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को जो है 26% आरक्षण, 26% आरक्षण देने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर जी थे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम कौन बचते हैं, वो बचते हैं एलके आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। आज़ादी से पूर्व इनका जन्म कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पे जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद ये जो है भारत आ गए थे। इनके बारे में बात कर ले तो ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। और कब से कब तक? तो 1999 से 2004 तक। तथा 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिनों तक ये क्या रहे थे? पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। इनके बारे में जो विख्यात है, ये व्यापक रूप से महान बौद्धिक क्षमता वाले, कौन से? महान बौद्धिक क्षमता वाले, संगठन विस्तार करने वाले, मजबूत करने वाले, और जो है समृद्ध भारत के विचारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है 5 जो महान हस्ती है जिन्हें वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है, जिसकी घोषणा हो चुकी है और कुछ दिन में जो है अवार्ड सेरेमनी भी हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भारत रत्न 2024 का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।